बिहार में बुलडोजर कार्रवाई से शहर शहर हड़कंप है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है और पटना में करीब 4 किलोमीटर तक अवैध कब्जे को हटाया गया है। वहीं दानापुर में भी पूरे दिन बुलडोजर कार्रवाई चलती रही। बेगूसराय में तो अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया, जिसमें कि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। जब कुछ जगहों से बुलडोजर कार्रवाई के बाद मार्मिक तस्वीरें भी आ रही हैं। जिनका आशियाना टूटा है वो आसमान के नीचे सर्द रात गुजारने को मजबूर है। बिहार में बुलडोजर फुल एक्शन में है। पटना के वीआईपी कॉलोनी की ये तस्वीरें देखिए। पाटलिपुत्र कॉलोनी से लेकर गोसाई टोला और अशोक राजपथ मोड़ तक बुलडोजर गरजा है। करीब 4 किलोमीटर तक के इस इलाके में अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज पाटलिपुत्रा इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। ये पाटलिपुत्रा का देखिए, ये पाटलिपुत्रा इलाके का दूसरा इलाका है और इस इलाके को पूरी तरह से इंक्रोचमेंट मुक्त किया जा रहा है। लगातार ये एक्शन है, आज भी एक्शन चलेगा। हाँ, ये लगातार चलते रहेगा। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पूरे मन से चलेगी। पटना से सटे दानापुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। सगुना मोड़ से खगौल रोड तक अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। ये लगातार जो हमारा बुलडोजर चल रहा है, जो भी इंक्रोचमेंट है उस पर काफी सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का काफी सख्त ऊपर से भी आदेश है कि कोई किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर जुर्माना हो या जब्ती हो, हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत होते एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। आरा के शाहपुर में बुलडोजर कार्रवाई चली। यहां भी अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया और चेतावनी भी दी गई। गयाजी में फुल स्पीड में बुलडोजर चल रहा है। अवैध कब्जे को बुलडोजर ढाहा जा रहा है। बेगूसराय में तो बुलडोजर कार्रवाई से बौखलाए अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज कर दिया। बेगूसराय में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आए पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के ऊपर हमला करने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। लोग लगातार पुलिस पर हमला कर रहे थे। कई पुलिसकर्मी इस पे घायल हो गया। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस पहुंचे थे, उसी दौरान पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जमकर पत्थरबाजी कर दिया। मुजफ्फरपुर के मोती झील बाजार की ये तस्वीरें देखिए। यहां बुलडोजर कार्रवाई में दिव्यांग गोपाल महतो का घर उजड़ गया। अब गोपाल महतो अपनी बुजुर्ग मां, दिव्यांग पत्नी और 2 बेटियों के साथ पुल के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है और इसमें कई जगह पे विरोध भी हुआ है, लेकिन प्रशासन पीछे नहीं हटी और विरोध के बावजूद भी लगातार कार्रवाई प्रशासन की जारी है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल पुराना है। 40 साल से। हाँ। तो आखिरकार अभी जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, अतिक्रमणकारी जो खाली कराने के लिए लोग आए, क्या कहा उन्होंने आपको? खाली गया, सब हटाइए, जाइए यहाँ। ये सर विकलांग, हम कहाँ जाएंगे? घर द्वार कुछ नहीं है, हम रहने के साधन नहीं है। ये छोटा सा दुकान है, खाते पीते यहाँ रहते हैं। बिहार के अलग अलग शहरों में बुलडोजर दौड़ रहा है। अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। शहर को साफ और सुंदर बनाने की मुहिम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। लखीसराय में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। विद्यापीठ चौक प्रखंड कार्यालय क्षेत्र और NH 80 के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। अपनी दुकान की मर्यादा में जो दुकानें उन्हें जिला परिषद से अलॉट की गई है, तो उस दुकान परिषद की सीमा में रहेंगे। अगर वो रहेंगे तो शहर में अतिक्रमण नहीं होगा। आम यात्रियों को चलने के लिए पैदल रास्ता भी मिल जाएगा और गाड़ियों के भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये क्रमशः अभियान चलाया जाएगा, जिस पहले चरण में सभी दुकानदारों से ही कहा गया है जो सामान वो दुकान के बाहर रखते हैं वो दुकान के भीतर रख के बेचें। अब जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग अतिक्रमण विद्यापीठ से लेकर के और भर बड़ा समिति तक हम लोग थाना चौक होते हुए जिला तक हम लोग जाएंगे और ये जिला पदाधिकारी का आदेशानुसार, कार्यपालक पदाधिकारी का आदेशानुसार हम लोग कार्य को कर रहे हैं। पूरा टीम वर्क के साथ हम लोग कार्य को दे रहे हैं, जिसमें कि जहाँ जहाँ दुकानदार लोग अतिक्रमण किए हुए पूरे बाजार में
उन सारी चीजों को हटाने के लिए आदेश मिला उसे को हम लोग जेसीबी से हटा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग सोचते हैं मेरा शहर साफ सुथरा हो जाए। हर जगह जो सरकार का अपना जमीन है, अपना सरकार नापी करके हर जगह ले ले और अतिक्रमण मुक्त कर दे। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी विधायक कुमार सार्वजीत ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा है। बोले सम्राट चौधरी को मीडिया वाले बुलडोजर बाबा कहने लगे। बिहार में गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया, मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। हालांकि बुलडोजर के नाम पर सदन के बाद भी सियासत ने जोर पकड़ रखा है। बुलडोजर कार्रवाई की गूंज अब सदन में भी सुनाई देने लगी है। 4 दिसंबर को आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पत्रकारों के बहाने तंज कसा। बोले पत्रकारों ने इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया है। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। मैंने पत्रकारों से पूछा ऐसा नाम क्यों रखा, तो उन लोगों का कहना है कि गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही हैं, इसलिए बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है, इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। सुशासन इसके बाद डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी का जवाब आया। बोले मैं केवल सम्राट चौधरी हूं, मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया। जिला प्रशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए बुलडोजर एक्शन जरूरी है। जिनका घर टूटा है उनके लिए अब सरकार पुनर्वास योजना लाने जा रही है। शहर के आवागमन ट्रैफिक के लिए यह बहुत आवश्यक है, लेकिन जो लोग दलित समाज के हों चाहे किसी भी समाज के हों, अगर उनको रहने का घर नहीं है, रहने का बसेरा नहीं है, तो सरकार पॉलिसी लाने जा रही है कि वैसे लोगों को तुरंत जो है पुनर्वास कराया जाए। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सियासत ने भी जोर पकड़ ली है। हालांकि जेडीयू कह रही है कि बिहार में बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा। नहीं, ये संस्कृति कंडेमेबल है। ये संस्कृति जो है वो कंडेमेबल है, जो भी रखा गया है। ये कानून के दायरे में कोई भी सरकार की कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कानून कहता है कि उसको पहले आप नोटिस दीजिए, उसका जवाब के लिए समय दीजिए। और फिजूल की बातें विपक्ष ज़्यादा बाहर में करते रहते हैं। बिहार में नीतीश मॉडल ही बिहार को आगे बढ़ाने में 20 सालों में कामयाबी हासिल की है। तो बुलडोजर संस्कृति यहाँ नहीं चलेगी? नहीं, यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नीतीश मॉडल ही चलेगा। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बुलडोजर कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। दरअसल वो कार्रवाई कर रहा है सरकार के कानून के तहत। मान ले कोई आदमी अतिक्रमण करके बैठा हुआ कहीं पर, कोई रास्ता छेका हुआ है, कोई बाजार जाने आने में इतनी दिक्कत है, हर चीज़ है, और वो रोड की ज़मीन है, कहीं पर बिहार सरकार की ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है, तो लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर कार्रवाई करना उसका उचित है। ऐसी चर्चाएं हैं कि जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली है, बिहार में बुलडोजर कार्रवाई बढ़ गई है।
गरीब गुरबों समेत तमाम लोगों को परेशान करने और बुलडोजर संस्कृति अपनाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण या अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी माफिया हो या किसी तरह की गफलत की स्थिति हो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।